तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। जितने भी लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम लाइव के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं, एंड मैं पिछले 10 सालों से एज एन इंटरनेशनल स्पीकर, एज अ मोटिवेटर मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड इन 10 साल के अंदर दोस्तों मैंने कई सारी जगह ट्रेनिंग्स करी हैं, कई सारे लोगों को मैंने डेवलप करा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारे मैंने सेशंस देश विदेश के अंदर करे हैं, और मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम के साथ भी एज अ ट्रेनर, एज अ इंटरनेशनल मार्केटर मैं कनेक्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सारी एक्साइटमेंट है जो कि आप लोगों से हम शेयर करेंगे, बहुत सारा विजन, रोड मैप, और आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आप सब लोग बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं आज के इस लाइव सेशन के लिए? क्या मैं आप लोगों का एक्साइटमेंट कमेंट्स में देख सकता हूँ? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स आज इस इंस्टाग्राम लाइव में कनेक्टेड हैं, कहाँ कहाँ से आप इस लाइव सेशन को देख रहे हैं? आप कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि कौन सी सिटी से, कौन सी स्टेट से आप लोग कनेक्टेड हैं। तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कौन सी सिटीज एंड स्टेट से कनेक्टेड हैं आज के इस लाइव सेशन के अंदर। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम डेफिनेटली आपके लेंगे। तो आप लोग कौन कौन सी जगह से कनेक्टेड हैं? क्या आप कमेंट्स कर सकते हैं कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं सेशन में? ओके, हैदराबाद से लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, जयपुर से कनेक्टेड है, वेलकम है आपका इस सेशन के अंदर। कुछ लोग गढ़वा झारखंड से कनेक्टेड है। ओके, हैदराबाद अगेन। आसाम से भी लोग कनेक्टेड है, वेलकम है आपका सेशन के अंदर। ओके, तो बहुत सारे आज मतलब कई सारे सिटीज एंड स्टेट से यहाँ पर, छत्तीसगढ़ से कई सारे लोग आ रखे हैं, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, दुबई से भी यहाँ पर कुछ लोग कनेक्टेड हैं सेशन के अंदर। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा, आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से वेलकम है। कुरुक्षेत्र से भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, तेलंगाना से भी कनेक्टेड है। थैंक यू सो वेरी मच। फाइनली हम 1000 लोग यहाँ पे लाइव टच कर रहे हैं सेशन के अंदर, जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। तो लेट्स वेलकम द को फाउंडर ऑफ मिस्टर मिंट, नन अदर देन मिस्टर संदीप, ओवर हियर इन दिस लाइव सेशन। संदीप सर, आपका दिल से स्वागत है आज के इस जानदार, शानदार, धमाकेदार इंस्टाग्राम लाइव। कैसे हैं सर? थैंक यू हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के इस लाइव सेशन में जितने भी लोग अभी आ चुके हैं, उन सबका मैं भी वेलकम करता हूं। सर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, आज आपसे लाइव मिल रहे हैं सेशन के अंदर। और चूंकि सर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि ऑलरेडी हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स पे कनेक्टेड होती हैं, जो कि हमारे ऑफलाइन इवेंट्स का पार्ट बनती हैं, तो उन लोगों को तो बहुत अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, उनको नॉलेज मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में कई सारी चीजें मालूम पड़ती है। लेकिन मैं जानता हूं कि कई सारी कम्युनिटीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, जो कि हो सकता है कि हमारे इकोसिस्टम या हम लोगों को लेकर के बड़ी नहीं हो। तो मैंने सोचा कि इस लाइव सेशन से क्यों ना हम उन सभी कम्युनिटीज को अच्छे से आज एंगेज कर पाए, जो कि स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है, मिस्टरमेंट से कनेक्टेड तो है, लेकिन सारी जानकारी उनके पास नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत वेलकम कि आपने आज स्पेशली टाइम दिया इतने सारी कम्युनिटीज को एड्रेस करने के लिए। आज तकरीबन यहाँ पर 1000 लोग हमारे साथ लाइव हैं, और मैं जानता हूँ कि 1000 लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, आपको जानने के लिए। तो सर क्या हम शुरू करें कुछ क्वेश्चंस, कुछ गर्मा गर्म क्वेश्चंस? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल शुरू कर तैयार? सकते हैं। हाँ जी, मैं तो अभी आपके ही शहर में हूँ, दिल्ली में। क्या जस्ट बात अभी आधा घंटा पहले ही मैंने दिल्ली में एंट्री किया है, और है बस ये सेशन का टाइम हो रहा था तो जल्दी फल्दी में हम लोगों ने चेक इन किया है बस, और लाइव आ गए हैं। सर? मैं तो बिल्कुल पर स्टार्ट करते हैं हिमांशु बिल्कुल भाई। बिल्कुल, यहाँ पर कई सारे शहर, कई सारी सिटीज से लोग कनेक्टेड है, और कई सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में इतने सारे कि हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सर पहले तो सबसे पहले हम ना आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि मिस्टर मिंट का आइडिया कैसे आया आपको, और इस प्रोजेक्ट के पीछे का विजन क्या एक्चुअली में एज अ को फाउंडर। ओके, तो हिमांशु भाई, अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो के अंदर मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो लगभग 2016 में मुझे पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी मिली थी, और बेसिकली मुझे माइनिंग को लेकर के कुछ आइडिया आया। और जब हम लोगों ने माइनिंग शुरू की, कुछ टाइम 2-3 साल तक माइनिंग किया, तो फिर माइनिंग ही बंद हो गई। बेसिकली इथेरियम की हम लोग माइनिंग करते थे। तो जैसे ही इथेरियम की माइनिंग बंद हो गई, तो फिर वहां से आप कह सकते हैं मिस्टर मिंट का जन्म हुआ। ओके। हाँ जी। तो ये हम लोगों ने कोविड के टाइम पे, जब पूरी इंडिया में लॉकडाउन की पोजीशन थी, बिल्कुल तो घर में बैठ के हम लोगों ने मिस्टर मिंट के बारे में रिसर्च किया। और ये काफी लोग थे जो माइनिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। और 2021 में ही 2022 में, सॉरी, इथेरियम की माइनिंग बंद हुई थी। तो सबके पास ये एक थॉट था कि कुछ करना है इस इंडस्ट्री में, चूंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो हमें कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री में अच्छा करना चाहिए। और जितना हम लोगों ने समझा था क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, तो ये था कि हम अपने आसपास के दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, कोई भी सेक्टर आप उठा लो,
तो वो धीरे धीरे टोकनाइज सिस्टम में जा रहा है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, सभी सेक्टर ना धीरे धीरे टोकनाइज वे में जा रही है, मतलब बिल्कुल वेब सर। टू से वेब थ्री में स्विच कर रही है। एब्सोल्युटली। तो आज के टाइम पे अगर हमें कुछ करना है तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं हो सकता है। और हम लोगों की थॉट थी, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं टीयर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं और एक ग्राउंड लेवल से निकल के आए हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक आम आदमी को वेब 2 से वेब 3 पे अगर स्विच करना है तो उसके लिए कुछ आसान सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से उसको आसानी से इस रेगुलेशन का हिस्सा बनाया जा सके। तो ये बेसिकली मिस्टर मिंट के उस स्टार्टिंग का एक उद्देश्य था, एक मोटिव था, आप कह सकते हैं। अमेजिंग सर, बहुत ही अच्छी सोच के साथ एक्चुअली शुरुआत हुई है कि एक आम यूजर को भी हम वेब 2 से वेब 3 के अंदर स्विच करा पाए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब मिस्टर मिंट एकदम सटीक, एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म है जो कि हर यूजर को मौका देता है कि वो वेब 2 से वेब 3 में स्विच करके आज इस वेब 3 इकोसिस्टम के, यानी कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है आज, उसके बेनिफिट्स यहाँ से उठा सके जैसा कि डेफिनेटली। और जैसा कि हिमांशु भाई, एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि इस प्रोजेक्ट का नाम ही है मिस्टर मिंट। करेक्ट। तो मिंट का मतलब ये होता है कि मिंट करो, मतलब अपने लिए एक वेल्थ मिंट करना है ना। सही बात है सर। तो जैसे मिस्टर मिंट का एक समझ सकते हैं आपकी जो मेन मोटिव है पूरे वेब 2 वर्ल्ड को वेब 3 में शिफ्ट करना, तो अलग अलग सेक्टर के माध्यम से हम जो भी प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं या फ्यूचर में जो लेकर के आने वाले हैं, हर एक सेक्टर के अंदर में यूजर को बेसिकली ना एक वेल्थ मिंट करने का मौका मिलता है यहाँ पे। दैट्स व्हाई कि इस प्रोजेक्ट का नाम ही मिस्टर मिंट है। सर नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है, और एक आम यूजर को मतलब भाता है नाम ये मिस्टर मिंट। सो दैट इज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी सर। आपका जर्नी समझ करके, जैसे आपने माइनिंग से शुरुआत करी और फिर इथेरियम की माइनिंग बंद हुई तो आपने यहाँ पर मिस्टर मिंट को शुरू करा आम यूजर्स के लिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने लोगों के लिए दिया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका ऐसी अपॉर्चुनिटी लाने के लिए। थैंक सो सर मैं यू। जानता हूँ कि मिस्टर मिंट का एक्चुअली में यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि देखिए देखो, अब सर आज वेब 3 के अंदर, क्रिप्टो स्पेस के अंदर आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं। अगर हम कॉइन मार्केट कैप को जाकर के सर्च करते हैं तो आज 20,000 40,000 प्रोजेक्ट्स आज वहां पर कहीं ना कहीं लाइव हैं, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहते होंगे कि मिस्टर मिंट दूसरे प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है इस वेब 3 इकोसिस्टम में। बिल्कुल, काफी अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, अभी अगर कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो के अंदर में जब एंट्री करता है तो उसका ना सबसे पहला मोटिव होता है कि एक इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, जिसका कि एक अच्छा रिटर्न मिले मुझे कुछ थोड़े टाइम के बाद। इससे ज्यादा शायद एक लेमैन समझने की कोशिश भी नहीं करता है। ठीक एब्सोल्युटली। है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है क्रिप्टो के अंदर में वो शायद कहीं ना कहीं खराब भी है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि जैसा बिटकॉइन की हम बात कर लें या इथेरियम की बात कर लें या बाइनेंस की बात कर लें या जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आज के डेट में हैं, इन चीजों के बारे में लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि पहले इसका प्राइस ये था और आज इसका प्राइस ये हो चुका है। एब्सोल्युटली। तो लोगों को ये लगता है कि क्रिप्टो एक ऐसा चीज है कि किसी भी क्रिप्टो में पैसा डाल दो तो इसी तरीके से आपका वो प्राइस बढ़ेगा और आपको रिटर्न मिलेगा। बट आप पिछले बिटकॉइन का शायद 15 साल का आप जर्नी देखेंगे तो इसमें कितने बार मार्केट ऊपर गया होगा, कितने बार गिरा होगा, और कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, कितने लोगों को लॉस हुआ होगा, ये कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट में होते हैं। बट अगर इन सभी प्रोजेक्ट के अंदर मैं यूएसपी की बात करूं तो किसी भी प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा यूएसपी नहीं रहा है। जैसे बिटकॉइन एक बिल्कुल। ब्लॉकचेन में टोकन या कॉइन जो भी आप कह सकते हैं बना, और उसकी कोई खास यूएसपी नहीं है सिवाय एक कि वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है। बिल्कुल सर। ठीक है। बाइनेंस की बात करें तो वो भी एक अच्छा ब्लॉकचेन लेकर के आया और बाद में उसने एक्सचेंज के रूप में दुनिया में अपनी एक पहचान स्थापित कर ली। बिल्कुल। इथेरियम की बात करें तो उसने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म दे दिया। बट अगर हम लोग मिस्टर मिंट को देखें कि ये बाकी प्रोजेक्ट से अलग क्यों है, तो मैंने अभी जैसे आपको कहा ना कि मिस्टर मिंट का मेन उद्देश्य ही है कि बहुत सारे सेक्टर को वेब 2 से वेब 3 में स्विच करना। अलग अलग सेक्टर, चाहे वो हेल्थ ओके। सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो जो भी हो, गवर्नमेंट के सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर डोमेन से आप उठा लीजिए। और हम काफी चीजों को लाना शुरू भी कर चुके हैं धीरे धीरे करके। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग सेक्टर के होंगे जिनको मिस्टर मिंट क्या है वेब 2 से वेब 3 पे शिफ्ट करेगा। ये सबसे बड़ा यूएसपी है। मतलब अगर देखा जाए तो इसके मल्टीपल यूज केस है इस प्रोजेक्ट ओके। के। तो सर जैसे जी। कि अभी आपने बोला, डेफिनेटली सर ये बात समझ में है कि एक जैसे लेमन जो इंसान है, आज यूजर्स हैं, हम उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि आज जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं नॉलेज के टर्म्स में इमेच्योर है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग आए ही क्रिप्टो में सिर्फ प्राइस एक्शन को देख करके हैं। क्योंकि बहुत सारे इवन जो मीम प्रोजेक्ट्स हैं या बिटकॉइन का जो लोगों ने देखा है एक समय से प्राइस बढ़ता आया है, तो इस मोटिवेशन में ज्यादातर लोग आए हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन उनको मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग बेसिक है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं लोग। तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी आपने बोला था कि यूटिलिटी के बारे में, अभी आपने बोला था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना किसी भी प्रोजेक्ट को चुनने के लिए।
क्योंकि क्रिप्टो का एक्चुअली में प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, क्रिप्टो इज नॉट फॉर द प्राइस। लेकिन जो आम यूजर है, आम जनता है, वो प्राइस देख करके क्रिप्टो में आती है या प्राइस से मोटिवेट होती है एक्चुअली में। जो बिल्कुल कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री की इमेच्योरिटी रही है या लोगों के अंदर एक एजुकेशन की कमी रही है कि वो क्रिप्टो का यूज केस या जो वेब3 या जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री कैसे रेवोल्यूशनाइज कर रही है हर सेगमेंट को, हर सेक्टर को, उसे कहीं ना कहीं समझने में लोग कमी खा जाते हैं। तो अभी आपने यूटिलिटी की बात करी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट, इसका यूटिलिटी बेसिकली क्या है? क्या आप मिस्टर मिंट का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं लोगों को? क्योंकि ज्यादातर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मिस्टर मिंट और स्टेपमिंट के बीच में कनेक्शन क्या है। बिल्कुल। तो जैसे कि मिस्टर मिंट एक टोकन है जो कि बाइनेंस के BSC स्कैन ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। और जब भी कोई मार्केट में टोकन आता है तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप पहले किसी ब्लॉकचेन के माध्यम से अपना टोकन बनाते हैं और उसके कुछ यूज केसेस लेकर के कुछ कम्युनिटी आप बिल्ड करते हैं और फिर आगे चल के आप अपने खुद के ब्लॉकचेन को लेकर के आते हैं और फिर आप टोकन से कॉइन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस मिस्टर मिंट में ऑलरेडी चल रहा है। जब मिस्टर मिंट आया तो सबसे पहले ICO के माध्यम से जिन जिन लोगों ने टोकन परचेज किया, ठीक है, उनको एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने के बाद अच्छे प्रॉफिट में टोकन सेल करने का मौका मिला। उसका कारण यह है कि ICO जैसे ही कंप्लीट हुआ तो बैक टू बैक बहुत सारे यूज केस इसके आने चालू हुए। सबसे पहले हम लोग बात करें तो मिंट फोर्स के रूप में एक NFT मॉडल मिस्टर मिंट टोकन के ऊपर बना हुआ था, जो कि लिमिटेड एडिशन के लिए आया था और कुछ 6 से 8 महीने में ही उसके सारे जो पैकेजेस थे वो सोल्ड आउट हो गए थे। उसके बाद वाह। मिस्टर मिन ने टारगेट किया हेल्थ इंडस्ट्री को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और WHO भी बोलता है कि दुनिया में लगभग 60 से 70% लोग हैं जो आज अपने लाइफ स्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं फिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोग शायद हेल्दी फूड नहीं कंज्यूम कर रहे हैं या फिर उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि कोई वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो कई तो लोग टाइम ही नहीं मिलता बिकॉज लोग जॉब में टाइम ही नहीं मिलता है, पैसा कमाने में बिजी इतना है कि वो हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं कहीं इग्नोर ना कर कहीं। देते हैं, राइट। अच्छा, सबको पता भी है कि एक सिंपल सा चीज है जो करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, जिसे हम वॉकिंग कहते हैं, है ना। ये मेरे ख्याल से दुनिया में सभी को लगभग पता है कि वॉक करना चाहिए, बट जानते हुए भी काफी लोग हैं जो वॉक नहीं करते हैं। तो इस थॉट के साथ कि अगर हम लोगों को वॉक करने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करें जिसमें उनके स्टेप्स काउंट किए जाएं और उनके स्टेप्स काउंट के साथ साथ उनको कुछ रिवॉर्डिंग भी मिलता रहे, तो डेफिनेटली लोग अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा अवेयर होंगे और यहाँ पे चल करके हेल्थ के साथ साथ थोड़ा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस थॉट के साथ दूसरा यूज केस जो आया स्टेटमेंट के रूप में आया और लास्ट ईयर जब ये जनवरी में स्टार्ट हुआ तो शुरू के 1 साल के अंदर ही लोगों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया और एक अच्छी खासी कम्युनिटी स्टेटमेंट के माध्यम से बिल्ड हुई और ये लगातार आगे बढ़ भी रहा है। इसके साथ ही साथ जैसे कि अगर हम लोग एक और इंडस्ट्री की बात करें जिसकी मार्केट में आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं, वो है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली सर। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर भी मिस्टर मिंट ने कहीं ना कहीं काम अपना शुरू कर चुका हुआ है। स्पोर्ट्स मिंट के रूप में उसने एक अपना प्रोजेक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुका है ऑलरेडी और उसका अभी तक तो एक तरीके से बीटा वर्जन चल रहा था, आप कह सकते हैं, मार्केट में। बट अगले 15 डेज के अंदर में स्पोर्ट्स मिंट का मेन जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो प्ले स्टोर पे अपलोड होने जा रहा है। और जब ये एप्लीकेशन लाइव होगा अभी अगले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर और जितने भी यूजर इसको एक बार एक्सपीरियंस करेंगे तो ये पाएंगे कि अभी तक के फैंटेसी वर्ल्ड में ये पहला ऐसा एप्लीकेशन आया है जो फेयर है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर में सारा डेटा रिकॉर्ड करता है और किसी प्रकार का यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता है। साथ ही साथ इसको इतना इजी टू यूज बनाया जा रहा है कि कोई भी यूजर आसानी से उसमें एंटर कर सकता है और एक अच्छा फैंटेसी गेम का वहाँ पे एक एक्सपीरियंस कर सकता है, यहाँ से अच्छा खासा रिवॉर्ड अर्न कर सकता है। तो इस थॉट के साथ स्पोर्ट्स मिट जैसा एक एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड किया गया है और साथ ही साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैं समझता हूँ कि आने वाले इस बुल रन के दौरान में जो सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसको आज पूरी दुनिया जान रही है और वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं AI के सराउंडिंग में रन कर रहा है आज के डेट में। आप किसी भी बिल्कुल। सेक्टर में उठा के देखिए, चाहे कोई म्यूजिक का, अगर म्यूजिक सेक्टर का आदमी है तो वो म्यूजिक से रिलेटेड AI का एप्लीकेशन यूज कर रहा है। कोई अगर बहुत अच्छा राइटर है तो वो कंटेंट ढूंढ रहा है AI के अंदर जा करके। कोई अगर स्टूडेंट है तो वो अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं वहां पे जाकर के AI के माध्यम से। कोई अगर हेल्थ इंडस्ट्री में है तो हेल्थ के टिप्स ढूंढ रहे हैं वहां पे AI में जाकर के। और एक चीज जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अभी देखी जाती है वो है ट्रेडिंग का सेक्टर।
बिल्कुल। लोग अलग अलग चीजों में ट्रेड करते हैं, जैसे कोई शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, कोई फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा है, कोई क्रिप्टो के अंदर में ट्रेड कर रहा है। बट ट्रेड का एक्चुअली एक्सपीरियंस या नॉलेज कह लीजिए तो वो बहुत ही कम लोगों को होता है। ठीक है। तो मिस्टर मिंट के इसी इकोसिस्टम के अंदर में एक और भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जो ट्रेडिंग एआई एजेंट हम एक्चुअली बना रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में पहला प्रोडक्ट होगा। अभी तक कोई किसी ने भी बोट तो बहुत लोगों ने बनाया, ट्रेडिंग बोट बहुत लोगों ने बनाया, बिल्कुल, बिल्कुल बट सर। बेसिकली आप ज्यादातर लोग इसको बोट और एआई एजेंट को लगता है सिमिलर समझते हैं, बट ये सिमिलर है नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि लोगों को बो, माइंड आता बो, है कि अगर आप ट्रेडिंग में बोल रहे हो तो वो सोचते हैं ट्रेडिंग जी, बॉट जो बोट एक्चुअली आर ओ वो करता है जो आप उसको कमांड देते हैं। जी, 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 जबकि बिल्कुल। एआई एजेंट के पास अपना खुद का एक ब्रेन होता है, एक ब्रेन बिल्ड किया करेक्ट। जाता है, जो बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे एक्सचेंजेस, बहुत सारे ट्रेडिंग के पैटर्न्स होते हैं, उन सारी चीजों का एनालिसिस करके आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि वाओ! आपको ट्रेडिंग में क्या चीज जो है आपको बेनिफिट दे सकता है। तो अभी ये अगले कुछ ही दिनों में, शायद मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वार्टर में ये प्रोजेक्ट भी लाइव हो जाएगा। और अमेज़िंग। इसके माध्यम से मिस्टर मिंट टोकन का भी एक बहुत बड़ा यूज केस आने वाला है। और तो इसके साथ साथ अभी जो हम लोग स्टेटमेंट में जितने भी यूजर अगर साइन अप किए होंगे तो वो लोग देख रहे होंगे कि अभी तक तो हमारा जो एप्लीकेशन था वो कहीं ना कहीं मोस्टली फोकस था आपके स्टेप्स को काउंट करने के लिए। बिल्कुल सर। बट अभी ये स्टेटमेंट के एप्लीकेशन को पूरी तरीके से हेल्दीफाई किया जा रहा है, मतलब कंप्लीट जब आप ओपन करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बाद, नेक्स्ट क्वार्टर में इस एप्लीकेशन को, तो आप अपना पूरा फिटनेस से रिलेटेड डेटा हो या पूरे नॉलेज हो, आपको किस सिचुएशन में क्या डाइट चार्ट होनी चाहिए आपकी, आपको वेट कम करने के लिए क्या करना है, मतलब बहुत सारी वाह! ब्रीफ लेकर के हम आने वाले हैं, जिसमें जब आप स्टेटमेंट एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा कि दुनिया में शायद ऐसा फिटनेस एप्लीकेशन पहली बार आपको देखने को मिलेगा, जो स्टेटमेंट अभी नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन लेकर के आने वाली है उसके अंदर में। तो आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे यूटिलिटी की बात, तो यहाँ पे मल्टीपल यूज केस है बेसिकली। मिस्टर मिंट एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर आप छोटे छोटे बहुत सारे ओके। चीजें देख रहे होंगे। तो अपने आप में ये एक यूएसपी है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट के पास सर यूटिलिटी है और डिमांड क्रिएट होती है किसी भी टोकन की, तो डेफिनेटली आई थिंक कि मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई, राइट? एंड कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट करता है और प्रोजेक्ट को बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। और जैसे कि हमारी ऑलरेडी इतनी अच्छी यूटिलिटीज हैं ही, जैसे आपने बताया स्पोर्ट्समेंट के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो आज एमएनटी को यूटिलाइज करते हैं, कॉन्टेस्ट प्ले करते हैं ऐप पर। इनफैक्ट स्टेपमेंट के अंदर बहुत सारे ग्रोइंग यूजर्स हैं। फिर भी हमने एक और यूटिलिटी लेकर के अब आ रहे हैं एआई एजेंट सेगमेंट के अंदर, जो कि बहुत बड़ा नैरेटिव है इस स्पेस का, इस पूरी इंडस्ट्री का। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें एआई एजेंट्स जो आपने चुना है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल यूज केस एंड यूटिलिटी साबित होने वाला है अगेन। एंड हमारे जो बहुत सारे यूजर्स हैं उनको बहुत मल्टीपल बेनिफिट मिलने वाला है इस एआई एजेंट। डेफिनेटली डेफिनेटली हिमांशु भाई, बिकॉज कि हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट जब से आया है दुनिया में, बिल्कुल। तो हमने ये देखा है कि हर 3 साल मार्केट अप ट्रेंड की हो जाती है, चौथे साल करेक्शन लेता है, फिर 3 साल अप ट्रेंड की हो जाती है, फिर चौथे साल करेक्शन लेता है। कम से कम 3 से 4 बुल रैली तो मैंने अपने करियर में देख लिया है, चौथा बुल रैली कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं अभी के टाइम पे। बट एक चीज जो मतलब जो मुझे जो समझ में आया कि हर बुल रैली के टाइम पे कोई ना कोई एक नैरेटिव होता है, कोई ना कोई एक चीज ट्रेंड कर रहा होता है जिसके इर्द गिर्द मार्केट परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हम लोगों ने जब एंट्री किया था तो उस टाइम माइनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट था करेक्ट। कि जिसको देखो, कोई बिटकॉइन माइनिंग, कोई इथेरियम माइनिंग, कोई लाइट कॉइन माइनिंग, कोई इथेरियम क्लासिक माइनिंग, मतलब अदर अदर मल्टीपल टोकन्स थे जिनकी माइनिंग की होड़ सी लगी हुई बिल्कुल। थी। और पूरा बुल रन उस टाइम माइनिंग के ऊपर दौड़ रहा था। नेक्स्ट बुल रन जब स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम में डीफाई डीफाई को लेकर के बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ था, है ना। अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे थे जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे थे, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी आए उस टाइम में और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने। उसके साथ चाहे हम मेटावर्स की बात कर ले, एनएफटी की बात कर ले, ये इन चीजों के इर्द गिर्द जो है पूरा बुल रैली चल रहा था। अभी आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे होंगे मार्केट में, इवन इंडियन गवर्नमेंट को भी अगर आप देखेंगे तो एआई के ऊपर उसने बहुत बड़ा फंड अलॉट किया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कैसे रिसर्च करना है और क्या क्या प्रोजेक्ट लाना है, बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये एक इस बात का सिग्नल है कि अगला जो पूरा मार्केट का जो ट्रेंड होने वाला है एआई के ऊपर होने वाला है। एब्सोल्युटली, और नो डाउट। क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर मोस्टली जो भी आते हैं, आज 200 करोड़ के आसपास क्रिप्टो के यूजर हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जो भी एंट्री करता है क्रिप्टो में, पहली मानसिकता उसकी ट्रेडिंग की ही होती है कि मैंने जिस प्राइस में बाय किया है, आने वाले टाइम में मैं उसको उससे बेहतर प्राइस में सेल करूं और एक प्रॉफिट बुक कर लूं। बिल्कुल सर। तो आपको कौन से प्रोजेक्ट में इंटर करना है, कब इंटर करना है, आपको लॉन्ग में लगा के बैठना है या शॉर्ट करना है, जो भी चीजें करनी होती हैं उस टाइम पे सही नॉलेज कहाँ से मिलेगा,
इसके लिए लोग बहुत सारे ऑनलाइन जो है कि वेबसाइट को फॉलो करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, उनके पेड पैकेजेस को कहीं ना कहीं परचेज करते हैं और उनसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। बट इन सभी जगहों पे लिमिटेड नॉलेज होता है, लिमिटेड उनके पास डेटा एक्सेस होता है, तो वो लिमिटेड सिग्नल ही आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। बट हम जो मिस्टर मिंट का एआई एजेंट बिल्ड कर रहे हैं वो इतना ब्रॉड है, उसकी जो क्राइटेरिया है इतनी बड़ी है, इतना बड़ा डेटाबेस वो रिसर्च करता है, उसके आधार पे आपको एनालिसिस करके वो सिग्नल प्रोवाइड करता है कि इसमें आपके जो प्रॉफिट के चांसेस होंगे शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होंगे। तो ये डेफिनेटली एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट होने वाला है और पूरी दुनिया में शायद एक क्रांति भी ला सकता है, मुझे तो ये पूरा विश्वास है। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग सर। मतलब मुझे लगता है कि आपने जो ऑलरेडी मिस्टर मिंट की कम्युनिटी है उनके अंदर एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल में पैदा कर दिया सिर्फ ये अनाउंसमेंट करके, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई एम श्योर इसका बेनिफिट लोग लेने वाले हैं जो कि आप अभी प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपडेट। सर मैं नोटिस करता हूँ कि जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं, इवन हम इस लाइव में बात कर रहे हैं, चाहे हम बाहर मार्केट में बात करते हैं, चाहे हम वर्क करते हैं, इतना कुछ हम करते हैं, लेकिन आम जनता का और कम्युनिटी का हमेशा ही एक ही सवाल अटका रहता है, जो कि मैं देखता हूँ काफी सारे लोगों का यहाँ पर भी एक सवाल होगा और काफी सारे लोग प्राइस को लेकर के कमेंट्स करते हैं, मैं देखता हूँ। इवन जब हम मार्केट में जाते हैं तो डेफिनेटली सर जब प्राइस परफॉर्म कर रहा होता है अच्छा, तो मार्केट के सेंटिमेंट बहुत बुलिश होते हैं और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जो नए लोग इस इंडस्ट्री में कनेक्ट होते हैं, जो कि क्रिप्टो में एक्सपर्ट नहीं है, जिनको शायद पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो वहां पर फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं, उनको लगता है कि प्राइस डाउन क्यों है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मिस्टर मिंट का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है? क्या एमएनटी सेफ है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन पैदा होता है जब किसी भी टोकन का प्राइस हल्का सा भी डाउन होता है। तो एंड लोगों का होता है कि अगर मार्केट गिर गई तो क्या होगा। सो ये ऐसे कुछ सवाल होते हैं सर। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि एज एन एक्सपर्ट लाइक, मतलब मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर 6 साल से हूँ और काफी सारे ब्लॉकचेन इवेंट्स का मैं पार्ट बना हूँ, काफी सारे बिल्कुल। प्रोफेशनल कंपनीज में मैंने एज अ सीएमओ वर्क करा है और मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, मैंने इस इंडस्ट्री को नोटिस करा, ऑब्जर्व करा। और हम सभी लोग कहीं ना कहीं तो जो बड़े क्वाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग भी होल्ड करते हैं, हम मार्केट को नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइक दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट, ये मार्केट का नेचर है जिसको आप या हम रेगुलेट नहीं करते हैं, हम आप या मैं सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। ओवरऑल बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, राइट? तो जो आम जनता है सर, उनको आप ये इसका क्या आंसर देना चाहेंगे कि जो मिस्टर मिंट का प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, कौन से पैरामीटर्स है? और ये जो प्राइस एक्शन की बातें हैं, जो लोगों के मन में क्वेश्चंस आते हैं सर, इसको आप एज अ को फाउंडर, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपने माइनिंग से शुरुआत करी है चुकी ऑलरेडी, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, तो शायद आप इसको बेहतरीन तरीके से हमारे सारे यूजर्स, कम्युनिटीज और जितने भी नए लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिनको मार्केट का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता सर, उनको आप क्या बताना चाहते हैं इस प्राइस एक्शन के बारे में और कैसे डिसाइड होता है प्राइस? देखिए, सबसे पहली बात तो हिमांशु भाई, प्राइस डिसाइड करने की अगर जो बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के हाथ में होता है। और प्राइस का बढ़ना या घटना सिर्फ और सिर्फ एक बात पे जो डिपेंड करता है वो है डिमांड और सप्लाई। दूसरी बात आपने कही कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या क्रैश हो जाएगी की बात आप जो कर रहे हैं, तो एक बार जब कोई कॉइन मार्केट में आ जाता है या टोकन मार्केट में आ जाता है तो कभी खत्म नहीं होता है। खत्म होने का मतलब कि हर जगह से डिलीस्ट हो जाना, मतलब आपको ट्रेडिंग या बाई और सेल करने का कहीं पे भी प्लेटफॉर्म ही ना मिले, फिर वो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस गिरना किसी चीज के खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस गिर रहा है या प्राइस डाउन हुआ है तो, क्योंकि देखिए मार्केट में दो चीजें चलते रहती हैं हमेशा, फियर और ग्रिड। जिस जिस प्राइस को देख करके अगर कुछ लोगों के अंदर डर पैदा होता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो उस प्राइस का इंतजार कर रहे होते हैं कि अगर काश ये प्राइस आ जाता तो मुझे भी इस प्रोजेक्ट में एंट्री करने का मौका मिल जाता। क्योंकि मिस्टर मिंट अभी बिटकॉइन की तुलना में, इथेरियम की तुलना में या और बड़े प्रोजेक्ट की तुलना में नया प्रोजेक्ट है, तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी शायद लोगों को ये ट्रस्ट नहीं हो पाया है कि ये भी लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है, एक प्योरली फंडामेंटल प्रोजेक्ट है जिसके पीछे एक बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है और ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है। बट अभी चूंकि लोगों ने रिसेंटली इस प्रोजेक्ट में एंटर किया है और आने के बाद हो सकता है कि उनको सबसे पहला जो फेस करना पड़ रहा है वो डाउन ट्रेंड फेस करना पड़ रहा है, तो फेयर होना स्वाभाविक होता है, डर होना स्वाभाविक होता है। उसका सिंपल सा उपाय ये है कि आप इस चीज का थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करेंगे, जो भी लोग एक्सपर्ट हैं इस प्रोजेक्ट में उनके माध्यम से थोड़ा आप कनेक्ट रहेंगे, इसके इकोसिस्टम को और फ्यूचर के रोड मैप को समझेंगे, तो सब आप शायद आपको समझ में आएगा कि यार ये मतलब जो प्राइस डाउन आया है ये कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि ये एक मौका है आपको यहाँ पे एंट्री करने का। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है, क्योंकि ये पहली बार मिस्टर मिंट टोकन का प्राइस नीचे नहीं आया है, इसके पहले भी कई बार प्राइस नीचे आए हैं और इससे भी ज्यादा नीचे जाकर के फिर उसने ऑल टाइम हाई बनाया है, काफी बड़ा बड़ा।
तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है। और अगर मेरे से ही सुनना चाहते हैं तो मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगले कुछ महीनों के बाद अगर आप देखेंगे कि जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि यार ये प्राइस कैसे नीचे आ गया, या जिनके अंदर डर है, वही लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार वो बहुत शानदार टाइम था, काश कि वैसा मौका फिर आ सही जाता। बात। क्योंकि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने ये चीज बहुत बार देखा है क्रिप्टो के अंदर में, कि जो एक जेन्युइन प्रोजेक्ट होते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग तरीके से काम कर रहे हैं, उन बिटकॉइन जैसे प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊं, एक बार जब हमने देखा कि 21,000 22,000 डॉलर तक जा करके वो वापस 2,500 डॉलर पे आया था, बिल्कुल तो मार्केट में एक ही चीज चल रही थी कि बस खत्म हो गया, एक बबल था, ये फट गया, अब तो जीरो होने वाला है। सर, बिल्कुल हर जगह बट वो स्कैम। वापस वापस उसने मार्केट में आकर के फिर $69,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया। बट वहां से फिर जब नीचे गिरा तो 14,000 के आसपास आया। फिर अभी आप सबको पता है $1,09,000 गया। हालांकि ये सब एक्टिविटी होने में लगभग 2-3 साल के समय लगते हैं। बिल्कुल सर। 2021 में इथेरियम को देखिए $4,800 तक गया था, 2022 में वापस $750 गया था। और बिटकॉइन के बाद अगर मार्केट कैप के अनुसार देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा मार्केट कैप है इसके पास। बट ये प्रोजेक्ट आज तक अपने पुराने ऑल टाइम को हाई को टच तक नहीं कर पाया, अभी कहीं ना कहीं उसके 50% के आसपास में ट्रेड कर रहा है। बट ये सब प्रोजेक्ट ऐसे हैं, अभी बहुत लंबे समय से मार्केट में लोगों को थोड़ा ट्रस्ट हो गया है कि ये काफी टाइम से है। आने वाले कुछ टाइम के बाद मिस्टर मिंट भी इसी तरीके से एक ट्रस्ट लोगों के अंदर पैदा कर सकेगी, बना पाएगी, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। हम लोगों का जहां तक काम है, हम लोग बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्राइस मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, हमारे लिए इसका फ्यूचर, इसका रोड मैप मायने रखता है। अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट लेकर के आते रहेंगे, इसके इकोसिस्टम को और मजबूत बनाते रहेंगे, तो डेफिनेटली आगे चल के प्राइस नए इतिहास रचता रहेगा, नए कीर्तिमान 100, स्थापित करेगा, नो नए डाउट। हाइट्स को टच करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग क्वेश्चन में मतलब 99% लोगों का एक ही क्वेश्चन है, प्राइस का क्या होगा, प्राइस का क्या होगा। तो भाई प्राइस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। सर, इसमें ठीक सर है। ज्यादातर लोग हो सकता है कि वो होंगे जिन्होंने एंट्री उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ली होगी जब मार्केट का जो पीक था, एमएनटी का पीक था, तो शायद उनके लिए प्राइस डाउन है। नहीं तो ओवरऑल अगर हम एमएनटी का देखते हैं, हम लोगों ने शुरुआती सर बियर रन में करा है। हमने तो अभी तक कोई बुल सीजन भी इंडस्ट्री में नहीं देखा, लेकिन अगर स्टार्टिंग से प्राइस देखा जाए ऑल टाइम हाइट तक, तो ऑलरेडी 10 टाइम्स ग्रो करा है एमएनटी ने, और 10 टाइम्स ग्रो करा है मार्केट में। एंड ये चैलेंज उन लोगों को लगता है प्राइस का सर, सिर्फ मुझे लगता है कि जो लोग न्यू होते हैं, जो इंडस्ट्री को नहीं जानते। जैसे कि आपने अभी बिटकॉइन के बारे में बताया, जैसे बिटकॉइन भी ऑलरेडी जिस इंसान ने अभी $1,09,000 पे जो ऑल टाइम हाई भी टच करा है, अगर उस समय पे किसी ने बाय करा होगा तो हो सकता है वो अगर नया बंदा है तो वो गाली बक रहा होगा उसे, क्योंकि उसका प्राइस अभी 80,000 टच करा, 70s में आ गया था दोबारा से, राइट। तो ये बिल्कुल मार्केट है, ये तो मार्केट का मतलब ही उतार चढ़ाव होता है। मार्केट का मतलब कभी भी कोई भी टोकन सर, मुझे नहीं लगता कोई भी कॉइन, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, वो सीधे ऐसे ऐसे निकल गया हो। और अगर सर जो ऐसे कोई कॉइन निकल रहा है ना, तो अल्टीमेटली वो डंप ऐसे करेगा और वो स्कैम है, मुझे ऐसा। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर कोई कॉइन सीधे ऐसे परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसका डाउनफॉल आना निश्चित है। तो ये तो मार्केट है, और मार्केट रेट तय करती है, सारी कम्युनिटीज तय करती है, एक समय पे कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इस बात पर डिपेंड करता है किसी भी टोकन का प्राइस। और मुझे लगता है मेरे हाथ में या आपके हाथ में, आप इसे रेगुलेट नहीं करते। तो जितने भी नई कम्युनिटी है, जितने भी नए यूजर्स हैं, मैं उन लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कंपनी का कोई फाउंडर या को फाउंडर इसको रेगुलेट नहीं कर रहा है प्राइस को। इट इज अ मार्केट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नॉलेज आती है। अब बीटीसी में सर आपने बोला कि एक समय पे प्राइस $69,000 गया, उसके बाद दोबारा से नीचे करके $15,000 आया था सर राइट। प्राइस। तो सर एक्चुअली में जीता कौन इंडस्ट्री के ना, जीता कौन? जिस इंसान ने डीसीए करा, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जिस इंसान ने अपना फंड एक ही बरी में सारा नहीं लगाया, डेफिनेटली उसने पार्ट्स में बाइंग करना शुरू करा। जैसी प्राइस गिरा, उन लोगों ने मौका समझा और लिया, और कहीं ना कहीं अपनी एवरेजिंग को सही करा, मतलब प्राइस को सही खुद करा, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के अंदर वो लोग जीत गए। सर यही होता है एक्चुअली। बिल्कुल। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमेशा ऐसे करा है। बिट 100%। आज सर बिटकॉइन में जितने भी पूरे वर्ल्ड की जितने गवर्नमेंट हैं, या जितने भी मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वन आज भी वो कंटिन्यू बाइंग करते जा रहे हैं सर, बिल्कुल कंटिन्यूस। बिल्कुल क्योंकि क्योंकि हिमांशु भाई। उनको पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, उनको पता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। और समय तक का गेम है सर। यहाँ पर कोई 4-5 महीने का नहीं है। एमएनटी में, एमएनटी इज अ वेरी लॉन्ग टर्म, और ऑलरेडी एक्चुअली 3 साल का। हिमांशु भाई, शायद कहीं ना कहीं एक चीज और जो मुझे समझ में आता है, बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं ना जिनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि कभी कभी वो कुछ स्कैम जैसे प्रोजेक्ट के हाथ लग जाते हैं, या उनके हाथ में ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है कि सर दूध का चला छाछ को भी फूंक जी फूंक के जी, वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। होती है। तो मैं यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी के लोग अगर ज्वाइन किए हुए हैं, लाइव हैं, तो मैं आप सबको ये चीज के लिए एश्योर करना चाहूंगा कि मिस्टर मिंट कोई शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है बिल्कुल कि 3 महीने 6 महीने साल भर में आया और चला गया। एक चीज अगर आप इसके मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेंगे, इसके पूरे टोकनोमिक्स को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऑनरशिप किसी के पास में नहीं है। हर आदमी यहाँ पे काम कर रहा है तो एज ए टीम काम कर रहा है। ठीक है।
और अभी जैसे मैं आज आपके पास लाइव आया हुआ हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि ये बीच बीच में हम शेड्यूल करते रहेंगे इस तरीके लाइव सेशन। और कभी हमारे जितने भी को फाउंडर्स हैं, चाहे वो राहुल भदौरिया जी हों जो बिल्कुल पूरा टेक्निकल देखते हैं, इसके बाद वीरेश प्रताप सिंह जी हैं जो बहुत सारी नई नई चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं, हमारे साथ प्रमोद साहू जी हैं जो बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री का ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लास्ट 1 ईयर में शायद उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है, और जिनको भी ट्रेन किया गया है आज उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। बट जो लोग शायद ट्रेनिंग मिस कर गए हैं, जिन्होंने वो एजुकेशन नहीं ले पाया है, कहीं ना कहीं उनके मन में फियर होता है। तो मिस्टर मिंट का एक ये भी बहुत बड़ा पहल रहा है कि लास्ट 1-2 साल के अंदर में जितना एक आम इंसान को या लेमैन को आप बोलते हैं, जितना क्रिप्टो को लेकर के एजुकेट मिस्टर मिंट ने किया है अपनी कम्युनिटी में, शायद ही मुझे लगता है कि इससे पहले किसी प्रोजेक्ट ने लोगों को एजुकेट करने का काम किया होगा। तो ये हम लोग कंटिन्यू इसको करने वाले हैं। मैं यही चाहूंगा कि हमारे जो ये लाइव सेशन चल रहे हैं आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, बैक टू बैक और भी को फाउंडर्स यहाँ पे आते रहेंगे जो अपना एक्सपीरियंस देते रहेंगे। बट आप अगर सेशन अटेंड करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप यहाँ पे कुछ टाइम दे सकेंगे। क्योंकि देखिए कुछ बड़ा बेनिफिट लेना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है, और ये टाइम मांगता है प्रोजेक्ट, है ना। अगर बिटकॉइन या इथेरियम में लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है तो उन्होंने टाइम दिया सही है। बात। मिस्टर मिंट में भी अगर आपको कुछ बड़ा रिटर्न लेना होगा तो कहीं ना कहीं आपको टाइम देना पड़ेगा। 100 यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि हम 1 महीना पहले आए थे और दूसरे महीने में प्राइस गिर गया तो यार मैं पैनिक होकर निकल जाऊँ, ये 1 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है भाई। ठीक है, आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल भी रुकना पड़े तो आप बिल्कुल मजबूती के साथ रुकिए, बिल्कुल क्योंकि ये तय है कि आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ये मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट के अंदर में मिल सकता है। डेफिनेटली। तो जितने भी सर यूजर्स हैं, तो जिन्होंने बाइंग रेंज जिनका एमएनटी का हो सकता है ऊपर है, तो आई थिंक उन लोगों को होल्ड करना चाहिए, जैसे कि आपने बताया, हम्म। बिलीव करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली आप लोगों के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, यू नो द टीम ऑफ द प्रोजेक्ट। टीम जो है प्रोजेक्ट की ऑलरेडी लाइव रहती है, इतनी अपडेट्स टीम से मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ये सर बहुत बड़ी बात होती है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में। दूसरी बड़ी बात होती है यूटिलिटी एंड टीम कितना वर्क कर रही है उसे डेवलप करने के लिए, यूटिलिटी को डेवलपमेंट्स कितनी लेकर के आ रही है। सो डेफिनेटली ऐसे प्रोजेक्ट में हमें टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर संदीप सर आपने बोला। सो आई थिंक इससे कई सारे यूजर्स हैं जिनको समझ में आया होगा, और उनको क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में जो पेशेंस रखने वाली बात हमने अभी बोली है, वो चीज समझ में होगी, मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन से। सर कोई मिस्टर मिंट इकोसिस्टम में क्या क्या कोलैबोरेशन अभी तक हुई हैं, कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे, या कुछ न्यू फीचर्स एप्लीकेशन में लॉन्च हो रहे हैं, या जिससे कि प्रोजेक्ट एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच पाए, कुछ अपकमिंग डेवलपमेंट्स जो कि आपको पता है, जो आप चाहते हैं कि कम्युनिटी को आज पता लगे। सो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट? मैंने हालांकि काफ़ी चीज़ें बता रखी है अभी इस चर्चा के दौरान में। बट एक बार फिर से मैं अगर समराइज करूं तो देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोगों ने अभी 90 डेज का एक रोड मैप बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। ओके। अगले 90 डेज में आप देखेंगे कि मिस्टर मिंट का खुद का ब्लॉकचेन लाइव हो रहा है, और जो जो ब्लॉकचेन लाइव होने जा रहा है वो अब तक के जितने भी ब्लॉकचेन मार्केट में आए हुए हैं उनसे थोड़ा अलग और कुछ एडवांस फीचर लेकर के आ रहा है, जो शायद कहीं ना कहीं एआई बेस्ड होगा। और साथ ही साथ जैसे आप ये कह सकते हैं बास है ना। ब्लॉकचेन एज तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ठीक है, तो बहुत सारी यूनिक फीचर्स के साथ आ रहा है। और अभी से ही उसकी जो चर्चाएं चल रही हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट के साथ में, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मिस्टर मिंट का जो ये ब्लॉकचेन है वो जैसे ही लाइव होगा तो मल्टीपल प्रोजेक्ट उसके ऊपर डिप्लॉय होना चालू हो जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि जैसे आज मिस्टर मिंट टोकन खुद बाइनेंस के ऊपर चल रहा है, बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर में। करेक्ट। और हमारी जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं बाइनेंस को उसका बेनिफिट मिलता है गैस फीस में या जिस भी प्रकार में आप देख लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि मिस्टर मिंट जिस तरीके का ब्लॉकचेन लेकर के आ रहा है, काफी लंबा रिसर्च के बाद और काफी लंबे टाइम के डेवलपमेंट के बाद ये फाइनली नेक्स्ट क्वार्टर में लाइव होने जा रहा है। तो वाओ। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग स्टेटमेंट का फाइनल वर्जन भी नेक्स्ट क्वार्टर में लाइव करने जा रहे हैं, जिसको हम स्टेटमेंट 3.0 बोल सकते हैं। वाओ। और ये एक ऐसा फाइनल वर्जन आने वाला है कि ये आपके स्टेटमेंट को बहुत बड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। उसके अमेजिंग। साथ एआई एआई एजेंट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यस। साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिंट का जो फाइनल वर्जन है वो भी लाइव होने वाला है, वो तो बहुत जल्द होने वाला है, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ही प्ले स्टोर के ऊपर, ऐप स्टोर के ऊपर वो लाइव हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइव होने जा रही हैं, और इस अगले 90 दिन का जैसे मैंने रोड मैप बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ रोड मैप बना ले कि आपके लिए नेक्स्ट डे जो प्राइस है, शायद ये अगले बार फिर मौका मिले ना मिले, तो इस प्राइस में आप क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर टीम बना सकते हैं, और कितना अच्छा इसका एडवांटेज उठा सकते हैं, ये हर किसी का अपना एक रोड मैप होना चाहिए। और सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आई थिंक ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास अभी, जी। जो भी मौका है, ये एक बहुत बड़ा मौका है।
सर तो इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके कुछ वर्ड्स, स्पेशली जो स्टेपमेंट की हमारी कम्युनिटी है, जो कि यूजर्स को भी बिल्ड करते हैं, यूजर्स को भी लाते हैं स्टेपमेंट में, तो उनके लिए कुछ दो शब्द आप बोलना चाहेंगे स्टेपमेंट के जितने भी यूजर्स आपको आज लाइव सुन रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी का ऑलरेडी पार्ट है, इस लाइव सेशन के अंदर आप उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं सर? बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि स्टेटमेंट में फिटनेस के साथ साथ अगर वेल्थ बनाना है तो आप एक अच्छी टीम बनाइए, अपने टीम को एजुकेट करिए, हर प्रकार के जो भी ट्रेनिंग मीटिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं उसमें आप और अपनी टीम को इन्वॉल्व करिए। तो आपके टीम की मेंबर्स के अंदर किसी के अंदर डर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी नहीं होगा, और सभी लोग मिल करके एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टेटमेंट मिशन 1 करोड़ के ऊपर काम कर रहा है, तो मैं एक चीज गारंटेड बोलना चाहूंगा कि 2025 में मिशन 1 करोड़ होने जा रहा है। इसके लिए बहुत सारी चीजें प्लान की गई हैं और इस नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको ये सारी चीजों का रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हर चीज के ऊपर आपको, चाहे वो प्राइज हो या जो भी चीज है, सभी चीजें के ऊपर दिखाई देने वाला है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो वेरी मच। वाकई में आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा है, एंड आपने जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करी है, आई थिंक बहुत सारी कम्युनिटीज आपसे मिलना चाहती थी और आपसे जानना चाहती थी इन सब चीजों के बारे में, विजन के बारे में, आने वाली फ्यूचर डेवलपमेंट्स एंड जिन चीजों पर प्रोजेक्ट अभी काम कर रहे हैं उनके बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त लगा आपसे मिलकर के और आपके सारी जानकारियां लेकर के आपसे। क्या आप लोगों को भी मजा, तो आप लोग फायर्स कर सकते हैं कमेंट में, आप हार्ट्स दे सकते हैं कमेंट्स में, और आप लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आपके लिए कितना जबरदस्त रहा है। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन टू ऑल द कम्युनिटी, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूं। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं इस शानदार अपॉर्चुनिटी के अंदर, एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाया है, अपना टीम्स के ऊपर ट्रस्ट बना करके रखा है, और ऐसे ही आप लोग ट्रस्ट बनाए रखें और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर के आए मिस्टर मिंट के साथ। मैं यही आशा करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हम लोग बहुत जल्दी अगले लाइफ के अंदर आपसे मिलेंगे, एंड अनाउंसमेंट्स आप लोगों को डेफिनेटली मिलती रहती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी ट्रेनिंग इवेंट्स मीटिंग्स होती हैं आप उसका जरूर हिस्सा बने, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, प्रोजेक्ट के साथ करीब अपने आप को रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और उतने ज्यादा कामयाबी पर आप पहुंचेंगे अपने और भी कम्युनिटीज के साथ। एंड जितने भी लोगों ने स्टेपमेंट के टेलीग्राम को फॉलो नहीं करा है, ट्विटर को फॉलो नहीं करा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो लिंक्स हैं वो बायो में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप लोग जरूर चेक करें, जाएं, अपनी रिसर्च करें, आप हर सोशल मीडिया चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती जाएं। जैसे कि भी संदीप सर ने बताया, बहुत सारी अपडेट्स ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, बहुत सारी अपडेट्स अभी जो एआई एजेंट आने वाले उससे रिलेटेड है, बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास होती है, तो आप कनेक्टेड रहें, आप फॉलो कर लें इन सभी पेजेस को। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू ऑल वेरी सोन। थैंक यू सो मच ऑल द स्टेपमेंट कम्युनिटी आज के इस लाइव सेशन को बहुत अमेजिंग बनाने के लिए। एंड